ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल राम राम जी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्माष्टमी की। इस साल 2023 में हम जन्माष्टमी का त्योहार 7 सितंबर को मना रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस जन्माष्टमी पर बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी के पावन पर्व के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धनलक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वही दोस्तों, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस जन्माष्टमी पर कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देंगे और आपको मालामाल और धनवान बना देंगे। साथ ही आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत ले ले और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें। और दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निश्चित काल यानी आधी रात में करने की परंपरा रही है। और कई घरों में रात 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। और जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं, वह नाल छेदन भी करते हैं। और जो लोग नाल छेदन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजे से कुछ घंटे पहले ही एक डंठल वाला खीरा ले ले और उसको थोड़ा सा काट कर उसमें कृष्ण जी को बैठा दे। फिर जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर एक सिक्के की मदद से खीरे को उसकी डंठल से अलग कर दे। इसे नाल छेदन कहा जाता है। इसके बाद उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पंचामृत दूध, दही, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगा जल से भी स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करने के बाद उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें नए और सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराएं, उनका श्रृंगार करें। इसके बाद उन्हें झूले या सिंहासन में विराजमान करें। ध्यान रहे, इस दौरान आप भगवान कृष्ण नाम का जाप करते रहे या राधे राधे बोलते रहे या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहे। अब आप कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूलमाला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप उन्हें माखन, मिश्री, पंचामृत, नारियल से बनी मिठाई या धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं। ध्यान रहे, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और भगवान कृष्ण जी को इस दिन झूला जरूर झुलाएं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा को, जिसको पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। पुराणों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं। कहा जाता है कि कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कथा सुनने से कान्हा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस ने अपने पिता उग्रसेन राजा की राजगद्दी छीनकर जेल में बंद कर दिया और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था। वह देवकी से बहुत स्नेह रखता था। कंस ने देवकी का विवाह वासुदेव से कराया, मगर जब वह देवकी को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस डर गया और उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। इसके बाद क्रूर कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार दिया। लेकिन जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म होने वाला था, तब आसमान में बिजली कड़क रही थी। मान्यता के मुताबिक मध्यरात्रि 12 बजे जेल के सारे ताले खुद ही टूट गए और वहां की निगरानी कर रहे सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई और वो सब सो गए। उस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वासुदेव देवकी को बताया कि वह देवकी के कोख से जन्म लेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह उन्हें यानी उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए
और उनके घर जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। इसके बाद वासुदेव ने भगवान के कहे अनुसार ही किया। वह कान्हा को नंद बाबा के पास छोड़ आए और गोकुल से लाई कन्या को कंस को सौंप दिया। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला और अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तथा धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है, साथ ही भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं जन्माष्टमी के दिन कौन से उपाय करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। सबसे पहला उपाय आपके अच्छे कार्यों में गति लाएगा। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान, ध्यान आदि करने के बाद घर के बाल गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें, नई पोशाक पहनाएं, उसके बाद भोग लगाएं और गोपी चंदन से श्रृंगार करें। उसके बाद पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वैजंती फूलों की माला अर्पित करें। अगर वैजंती फूल ना मिले तो पीले फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और अटके कार्यों में गति आएगी। दूसरा उपाय, और इस उपाय से आपका भाग्य मजबूत होगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को केसर, मेवा, मिश्री, साबूदाने की खीर का तुलसी दल डालकर भोग लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि खीर में चीनी की जगह मिश्री की दली डालें। साथ ही सफेद मिठाई अर्पित करें। ऐसा करने से कान्हा की कृपा मिलती है और भाग्य भी मजबूत होता है। तीसरे उपाय से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को पूजा करते समय पान का पत्ता भी अर्पित करें। पान के पत्ते पर सिंदूर से श्रीन लिखें और फिर उसको पूजा करने के बाद जहां पैसा रखते हो वहां रख दे। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और धन संबंधित समस्या दूर होती है। चौथा उपाय, इस उपाय से मिलेगा शुभ समाचार। निसंतान दंपति जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की सेवा करें और आशीर्वाद लें, और इसके साथ गाय और उसके बछड़े की मूर्ति भी लेकर आए और बाल गोपाल के पास मूर्ति को रखकर उनकी भी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा से जल्द शुभ समाचार सुनने को मिलता है। इसके बाद गाय और बछड़े की मूर्ति को ईशान कोण में रखना आदर्श स्थान माना गया है। पांचवा उपाय, इस उपाय से आर्थिक तंगी होगी दूर। कर्जे की समस्या से परेशान है तो जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान कृष्ण जी का अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी पूजा में इस शंख के बिना पूजा पूरी नहीं होती। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। छठा उपाय, इस उपाय से व्यवसाय में होगी उन्नति। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह और शाम 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। साथ ही कपूर जलाकर उस पर थोड़ी मिश्री डाल दें और कपूर और मिश्री का दान भी करें। ऐसा करने से नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होती है। तो दोस्तों, ये थी जन्माष्टमी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, व्रत कथा और उपाय, जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण हम सभी की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। ऐसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी।